Hello everyone, I am Niharika and welcome to the English workbook. एक और प्रैक्टिस सेट है आप सभी के लिए. Let's practice some error detection questions. But before going ahead, make sure to subscribe and hit that bell icon. Also do like and share the video. कॉम्बैट आज ही के दिन है. सो दिस कॉम्बैट एन अकेडमी कॉम्बैट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन फॉर बैंक एग्ज़ाम्स और ये बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करा गया आपके लिए. दिसंबर 20th दिस इज़ टुडेज डेट. अगर आप बाद में वॉच करना है सो यू कैन मे बी प्लान आउट फॉर द नेक्स्ट कॉम्बैट जो कि अन अकेडमी पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे. तो दिसंबर 20th 10 AM पर होने वाला है. अगेन 30 मिनट्स अपने निकाल के रखिए, सेव करके रखिए. दिस इज़ लाइक द कॉल फॉर यू. अगर अभी तक भी नहीं करा है तो अभी भी समय है. इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो इन द मॉर्निंग देन टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे इसमें. साथ ही साथ जो कि विनर्स होंगे उन्हें अमेजोन वाउचर्स भी मिलेंगे रैंक 1 से लेके 100th रैंक तक. एंड यू कैन सी द प्राइज वैल्यू ओवर हियर ऑन द स्क्रीन. ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपको डाउनलोड करना है एन अकेडमी ऐप एंड यू कैन यूज़ द लिंक विच आई एम गोइंग टू गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. और उसमें जाकर आपको एनरोल करना है. एनरोल करने के टाइम पर अगर आपसे पूछा जाता है एक कोड के लिए सो आप NJM10 का यूज़ कर सकते हो. NJM10 and this will unlock the combat for you and this will also in case अगर आप आगे चल के सब्सक्राइब करते हो so this can give you 10% off. but अभी as of now combat को unlock करने के लिए NJM10 का यूज़ ज़रूर करें. I want to tell all of you that it is a really good opportunity क्योंकि live test होने वाला है and there are going to be students from all over India. You will also get to know कि आप कितना अच्छा perform कर पा रहे हो. More about it I will talk later. पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. सो दीज आर द डायरेक्शंस. अगेन 35 सेकेंड्स आपको दिया जाएगा. गो थ्रू द डायरेक्शन फिर मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन बताती हूँ. आई होप आप लोगों ने डायरेक्शन पढ़ लिया है. देयर इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन. फिगर आउट द एरर. आपको 35 सेकेंड्स ही मिलेंगे. And the part which is not mentioned here in 1 2 3 4 is not the part which you have to check. Time up. The right answer is fourth one. यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं वेकअप कॉल के बारे में बात हो रही है. एज द डस्ट सेटल होती है ऑन द लीग फेस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड क्वालिफाइड फॉर सेमीफाइनल्स. सो हम यहाँ पे जब चीज़ें सेटल होती हैं उनकी बात कर रहे हैं. इतने पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन वी आर सेइंग विराट कोहलीज मेन, इनके मेन यानी टीम के लोग टॉप द टेबल विथ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस. तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं है. आधा सेंटेंस है, आधा सेंटेंस आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है. सो केवल इन फ्रेगमेंट्स को चेक करना था. The solitary loss against England was more of a wake-up call. एक ऐसा कॉल जो अलर्ट कर दे. Not that फ़ोन वाला कॉल बट ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा कोई एक्शन जो कि आपको रियलिटी को वापस से याद दिला दे एंड हाउ मच यू नीड टू डू मोर. उसे वेकअप कॉल बोलते हैं कि अब सावधान हो जाओ. एंड दैट्स वाई यहाँ डाउन नहीं अप होना था. सो देयर वी गो. दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन. वंस अगेन टू रिमाइंड यू, जो पार्ट आपको 1 2 3 4 है केवल वही चेक करना है. बी केयरफुल, देर इज़ ओनली वन एरर. ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एक सेंटेंस नहीं है, एक से ज़्यादा सेंटेंसेस हैं हमारे पास यहाँ पर. ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ दोज पार्ट्स जो कि यहाँ पर 1 2 3 4 में इंक्लूडेड नहीं है. फाइन. सो द आंसर हियर इज
हम बात कर रहे हैं फाइनली इंग्लैंड गेट्स अ चांस। हमारे पास अभी तक कोई यहाँ पर ऐसा प्रूफ नहीं है और वी डोंट हैव एनी सॉलिड रीज़न कि मैं इस टेंस को चेंज करूँ, सो लेट इट बी एज इट इज़। इंग्लैंड गेट्स अ चांस टू शो दैट इट इज़ एन इंटरेस्टिंग मिक्स। अब ये वाला यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे दैट ख़त्म, ये वाला सेंटेंस ख़त्म। अब हम देखते हैं इट इज़ एन इंटरेस्टिंग मिक्स एट द लास्ट फोर स्टेज। ओके, अगेन लास्ट फोर स्टेज है तो फोर्थ पार्ट हो सकता है। वी हैव नो रीज़न टू से कि यहाँ पे स्टेजेस ही आना चाहिए। स्टिल लास्ट चौथी वाली भी हो सकती है जिसके लिए फोर्थ ना लगाकर यहाँ फोर लिखा गया है। सो इट्स ओके, लास्ट भी लगाया है उसके साथ में, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन जब हम बोलते हैं ऑल, क्या है ये ऑल? दैट द इवेंचुअल चैम्पियन विल नीड, सब कुछ जो कि चाहिए होगा, नॉट आर बट इज 2 days of excellence. All that will be needed, okay, all that will be needed, all ये क्या है? all is something। तो यहाँ all जो कि एक एडजेक्टिव की तरह, डिटर्मिनर की तरह यूज़ होता है, हम उसके लिए यहाँ पर एक वर्ब लिख रहे हैं। एंड इन दिस केस सिंस नाउन दिया ही नहीं है और all तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज़ होता है, तो हम कॉन्टेक्स्ट से समझेंगे कि सब कुछ जो चाहिए है। ऑल इज़ वेल जैसे बोलते हैं, ऑल आर वेल नहीं बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पर ऑल इज़ जो कि चाहिए है, ऑल दैट इज़ नीडेड इज़ 2 days of excellence। There you go, next question। Come on, do it quickly। Okay, so the answer here we have is number 3, third portion में error है। In 2016, a notification was issued stating that 17 cats were to be treated। अब यहाँ पर जितना मुझे चाहिए है उतना पहला वाला तो बिल्कुल सही है। The matter reached the इलाहाबाद कोर्ट। ओके, इट रीच्ड ऐसा हुआ था, हाई कोर्ट है तो द लगा है। बट इन द इंटरिम ऑर्डर इन मार्च, ये भी सही है। The court observed that in any case any certificates were issued। okay, so this is what we have to see। any अपने साथ में प्लूरल ले सकता है, लेकिन हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं कि कोर्ट ने ऑब्जर्व करा। क्या ऑब्जर्व करा? दैट इन एनी केस, एनी केस यहाँ पर एक एडवर्बियल फ्रेज जैसा काम कर रहा है। दैट इन एनी केस एनी सर्टिफिकेट्स वर इशूड ऑन द बेसिस ऑफ द नोटिफिकेशन, कि क्या ऐसा हुआ, इस वजह से यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को हम फॉलो करेंगे, वर लगाएंगे। एंड लेटर ऑन पार्ट जो बोलता है हमारा, दीज वुड बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द लिटिगेशन, हम यहाँ सब्जेक्ट टू बोल रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर दे आर गोइंग टू बी एक्सपोज्ड एज ऑफ एन आउटकम ऑफ द लिटिगेशन। तो वो सब्जेक्ट भी बिल्कुल सही है, उसको हमें सब्जेक्टेड बनाने की ज़रूरत नहीं। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क वाला जो होता है ये वही वाला सब्जेक्ट टू है। टाइम अप। A very simple error, that is use of correct pronoun। Economic survey for this year reflects the views of their principal author, chief economic advisor,
उनका नाम लिखा है, उनका टाइटल है, दैट इज़ कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। उनका नाम आ गया यहाँ पे। एंड द CEA हैज़ मेड, अब हम यहाँ पे जितनी इतनी बातें कर रहे हैं, ओके, सो इन दिस केस जब हम यहाँ देयर का यूज़ करते हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड ये सर्वे है, ये सर्वे रिफ्लेक्ट करता है किसी चीज़ को, द व्यूज़ ऑफ किसके, ये सर्वे किसका व्यू को बता रहा है, ये एक सर्वे है और इसी के ऑथर हैं, दैट्स द सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, और इसके प्रिंसिपल ऑथर। एंड इन दिस वे इवन आगे चल के हमें भी कोई ऐसा चीज़ नहीं मिली कि और कुछ था जिसके ऑथर हो सकते हैं, ये तो देर किसके लिए आया, बट एटलीस्ट वी हैव सर्वे कि हम इसके लिए इट्स लगा दें, तो प्लूरल नहीं, सर्वे के अकॉर्डिंग इट्स आएगा कि यही सर्वे है, इसी के प्रिंसिपल ऑथर हैं, यही हैं जो कि CEA है और इनका नाम ये है, right? And the CEA has made bold, has made bold to use the new government's first economic assessment का agenda setting। क्या करना है सेटिंग को, ये मेड करा है दिस सेटिंग एक्सरसाइज to posit a range of ideas. So rest of the portion is correct that he attributes to blue sky thinking, ये भी बिल्कुल correct है। Sentence, yes, it could be a bit tough to comprehend, but read it in two parts. Full stop के बाद वाला part जो है उसको आप अलग से पढ़ो, you will get through it. Now this may take a little bit of time, so I'll give you 40 seconds for this one. Giving you little bit of more time. ओके, अब वेरी सिंपल अगेन, बड़ा दिख सकता है, चीज़ें बहुत लेंदी दिख सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि एरर भी उतना बड़ा हो। सो वी आर सेइंग इतना जो भी मार्क है नहीं है, डजेंट मैटर, मुझे तो ये देखना है कि ये पोर्शन जहाँ आया है क्या वो उसके अकॉर्डिंग सही है। इट लिस्ट्स सेवरल चैलेंजेस टू अचीविंग, चैलेंजेस टू डूइंग समथिंग, तो वहाँ पर बिल्कुल सही जेरन लगा है, challenges to doing something, so that's why टू जो है challenges के साथ वाला है, achieving वहाँ gerund है, बिल्कुल सही है। फिर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, achieving what, the fiscal deficit target of 3% of GDP टू मार्च, मार्च को नहीं, बाय मार्च, इस तारीख तक, बाय मार्च 2021, सो यहाँ पर प्रॉब्लम था। Rest of the things are okay, so yes, we are done over here. And again, to remind you, compete, crack and conquer, you will get your score, leaderboard, rating and awards तो of course मिलेंगे ही। It's going to be of 30 minutes, 60 questions होने वाले हैं, और तीनों sections जो होते हैं, quant, reasoning, English, तीनों के तीनों आपके लिए प्रिपेयर करे गए हैं, सो दैट आपका जो भी वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, सब बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, जिन जिन भी स्टूडेंट्स ने आज कॉम्बैट का टेस्ट देना है, आई होप यू गाइज विन समथिंग, एंड इफ नॉट यू विल लर्न एंड डेफिनेटली प्रैक्टिस। तो जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा वापस से अगर नहीं करा हो। टू रिमाइंड यू, यूज़ दिस कोड NGM10, और NGM10 मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, to unlock free classes, test series, and of course the combat. See you later, all of you. Take care.